विधानसभा का विशेष सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक समाप्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि दो सत्र के बीच में ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई जिसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बनाने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर विधानसभा बुलाने की बात सामने आ रही है, लेकिन धान खरीदी का विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि केंद्र सरकार ने वाणिज्य और उद्योग संबंधी कानून बनाया है, उससे छेड़छाड़ करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। हमारे द्वारा अध्यक्ष महोदय को भी इस बात से अवगत कराया जाएगा और प्रश्न पूछे जाएंगे। मरवाही उपचुनाव को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उन्हें राजा का डर सता रहा है। बैठक में चर्चा हुई और सभी हमारे विधायकों की उपस्थिति में, नेता प्रतिपक्ष जी की उपस्थिति में चर्चा हुई और जिस विषय को लेकर कांग्रेस विशेष सत्र बुलाया, जो निश्चित रूप से दो सत्र के बीच में और कौन सी इतनी इमरजेंसी या आपातकाल आ गया था कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़े, क्योंकि ऐसे सत्र तभी बुलाए जाते हैं जब कोई आपात स्थिति रहती है। कोई तर्क और कोई कारण नहीं, और कारण बता रहे हैं कि धान खरीदी हमको करना है। धान खरीदी 1 दिसंबर को करना है और अभी इसके लिए धान खरीदी का इससे संबंध क्या? सोसाइटी धान खरीदती है और धान खरीदने की व्यवस्था होती है। इस कानून का, इस बिल का कोई उससे न लेना या न देना। तो ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक अपनी बात को रखेंगे, औचित्य के विषय में भी प्रश्न रखेंगे और जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं इस एक्ट के संबंध में, उसकी कानूनी वैधानिक जो गड़बड़ियां हैं उस विषय को लेकर एक एक सदस्य बोलेंगे। और अध्यक्ष जी से भी हम आग्रह करेंगे कि ये विषय जो केंद्र सरकार ने यदि कोई कानून बना दिया है, कानून बनने के बाद राज्य सरकार का कितना अधिकार रहता है उसी विषय में कानून बनाने का, इस विषय को लेकर प्रश्न भी आएगा। सरकारी मंत्री ये कह रहे हैं कि केवल राज्य ने जो कानून बनाया था मंडी को लेकर उसमें संशोधन किया है, केंद्र के कानून को छेड़छाड़ नहीं कर रहे। केंद्र कानून को छेड़खानी करने का अधिकार ऐसे भी राज्य सरकार को नहीं है, और ये केंद्र सरकार ने जो एक्ट लाया है वो वाणिज्य और उद्योग से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। उस विषय को राज्य का अधिकारी नहीं है कि उसमें कोई कानून बना। सरकार जो है घोटाला सामने आया था पिछले दिनों, उस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। क्या मानते हैं? अभी जांच कमेटी जो बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। केंद्र सरकार से 7 करोड़ मिले हैं, उसका बंदर बांट पूरी तरीके से शुरू हो गया। कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, और पूरी तरीके से 7 करोड़ का कितना ज्यादा से ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए, इस विषय को लेकर झगड़ा है। कोई जांच के लिए कमेटी बना रहा है, कोई इसको टेंडर निरस्त कर रहा है। कुल मिला के न उसमें पारदर्शिता है। इस विषय को लेकर खैर इस विधानसभा में तो चर्चा नहीं होगी। हमारी गंभीर विषय है, लोगों के पानी, पेयजल के विषय है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ये सरकार 1000 करोड़ का कर्ज भी लेने वाली है सर, फिर से 1/9